तो नमस्ते सभी लोगों को। जैसे कि हर सेशन में हम बात करते हैं कि हर रोज एक नए थॉट्स के साथ आएंगे और उस थॉट्स का अच्छे से खंडन करेंगे, हर एंगल से उस थॉट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो थॉट्स है वो है सत्य की हमेशा विजय होती है, अर्थात सत्यमेव जयते। सत्य को समझना उतना आसान नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा गंभीर विषय है, पर हम इसको साधारण तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है साक्षी को जान लेना। अब यहाँ पे साक्षी कौन है? तो साक्षी आपका ही अंतर आत्मा है। सत्य ईश्वर की तरह ही है। अगर सही मायने में जाना जाए तो वो ईश्वर ही है, क्योंकि सत्य का कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। सत्य अपरिवर्तनीय है। पर संसार में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं जो सच और झूठ को या सच को सत्य से तुलना करने लगते हैं। यहाँ पे हमें सच को कभी भी सत्य से तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना सच होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना परिस्थिति होता है। काल अंतर में उसका सच अलग अलग तरीके से परिवर्तन होता रहता है, पर साक्षी का कभी भी परिवर्तन नहीं होता। और वही जो साक्षी है वही तो सत्य है, क्योंकि जो आपके अंदर साक्षी बैठा हुआ है वही तो मेरे अंदर है। जो आपको देख रहा है मुझे भी वही देख रहा है। इसका मतलब अगर मैं किसी से झूठ बोलता हूं तो शायद बहुत कारण देके या सबूत इकट्ठा करके अपने आप को मैं सच साबित तो कर लूंगा। क्यों? क्योंकि अपने आप से मैंने झूठ बोला है, अपने आप को ठगा है। और ये देखने वाला कौन है? साक्षी स्वरूप वो आपका अंतर आत्मा ही है। बहुत सारे जगह पे लोग झूठ बोल के अपना काम निकालते हैं, सच को झूठा साबित कर देते हैं, निर्दोष को फंसाया जाता है। तो देखिए, आप निर्दोष और ये सच को कभी भी सत्य से तुलना मत कीजिए, क्योंकि सत्य स्वयं में ही न्याय करता है और उसी का न्याय अटल है। बाकी किसी का भी अटल न्याय है ही नहीं। जो भी संसार में हो रहा है या जो भी कहीं पे कोई न्याय कर रहा है वो परिस्थिति के ही हिसाब से न्याय करेगा। पर जब सत्य की बात आता है तो आपका भूत वर्तमान सबको समेट के आपको न्याय दिलाने वाला है। सत्य स्वयं में ही एक अमृत है। सत्य अमृत है तो सच पानी है। हमें यही मान के चलना चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा कि अमृत में और पानी में कितना अंतर होता है। और जहाँ पे सत्य है वहीं पे तो धर्म है, और धर्म और सत्य स्वयं कौन है? ईश्वर ही है। ईश्वर के अलावा सत्य और धर्म और हो ही कौन सकता है? क्योंकि हम मनुष्य तो अल्पज्ञ हैं। हमें कुछ पता होता है तो हमें लगता है कि बहुत कुछ पता है, पर असल में हमें कुछ पता नहीं है। हमारे पिछले चीज का भी आज संपूर्ण रूप से पता नहीं रहता। हमारे पिछले जन्म का इस जन्म में पता नहीं रहता, पर जो आपके अंदर साक्षी बैठा है उसको तो सब कुछ पता है। भले ही आपके नजर में यहाँ पे दिख रहा हो संसार में कि गलत इंसान को अच्छा चीज मिल रहा है, सच इंसान को बुरा चीज मिल रहा है, पर आप ये भी तो सोचिए कि जो इंसान अभी खुशी को अनुभव कर रहा है, शायद उसका पिछले जन्म का कर्म हो सकता है, उसका प्रारब्ध हो सकता है। पर ऐसा नहीं कि गलत करने पे भी उस इंसान को हमेशा अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर जो बैठा है वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से न्याय करने वाला है। तो आपको सत्य को ही न्याय करता जानना चाहिए, और सत्य के अलावा तो कुछ है ही नहीं। सच जो चीज है वो भौतिक हो सकता है, मेटेरियलिस्टिक, पर सत्य जो है हमेशा आध्यात्मिक ही रहा है, आध्यात्मिक ही है, और ये आध्यात्मिक ही रहने वाला है। ये अटल है। अगर इसी चीज को एक सात्विक मनुष्य समझता तो समझ लेता कि हाँ, हमारे अंदर जो साक्षी भाव में बैठा हुआ है वही सत्य है, क्योंकि वो तो हर चीज देखने वाला है। मेरे अंदर भी है, सबके अंदर वही है। तो हर व्यक्ति में समानता देख लेता, हर व्यक्ति में एकता देख लेता, वो खुद को ही सब कुछ में देख लेता। ये सात्विक मनुष्य का लक्षण होता है जो सत्य को जानता है।
पर यहीं पे अगर राजविक मनुष्य सत्य को जानता तो वो ये सोचता है, अरे सच को तो झूठा भी साबित किया जा सकता है, झूठे को भी सच्चा साबित किया जा सकता है, पर सच्चा और झूठा का तो यहाँ पे बात ही नहीं है। यहाँ पे बात है सत्य की। तो सच झूठ में आप हेर फेर कर सकते हो, पर सत्य पे आप जितना भी पर्दा लगाइए, एक बार वो पर्दा को तो जलना ही है। और सत्य अपने आप ही बिना सबूत के ही सामने दिखने वाला चीज है। राजविक लोग तो डिप्लोमेटिक तरीका से ही काम करेंगे, जब उसको मन होगा सच को झूठा साबित करेंगे, जब उसको मन होगा झूठे को सच्चा साबित करेंगे। ये खेल चलता रहेगा और वैसे लोग ही बार बार पैदा होते हैं। तामसिक लोग तो सत्य को मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उसने देखा है कि जो सच के रास्ते पे चलता है उसको दुख ही मिलता है, तो अपने आप को भी वही बुरा रास्ता देने वाला है खुद को। अभी तो जिसमें उसको मन लगेगा, पर बाद में जाके उसे उसी घोर योनि को ही प्राप्त होना है। और उस योनि का जो न्याय कर्ता जो होगा उसका स्वयं साक्षी ही रहने वाला है। तो इसीलिए तामसिक वृत्ति से हमें सत्य को जानना नहीं चाहिए। सत्य हमेशा सनातन है, साक्षी है, और इस चीज को जानने के लिए अपने अंतर की जो साक्षी भाव है, जो अंतर आत्मा है, उसका ही नियम का पालन करना चाहिए। तो बहुत ही आसानी से हम ये जान सकते हैं कि हमेशा सत्य की ही विजय होती है, असत्य की हमेशा हार होती है। आप उसको जानिए जो अपरिवर्तनीय है, जो कभी परिवर्तन नहीं होने वाला है, और वही सत्य है। क्योंकि जो परिवर्तन नहीं होता, जो हमेशा से ही है, उसका हार हो कैसे सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नए थॉट्स के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।